हम लोग नवरात्र, महाशिवरात्रि, एकादशी, पूर्णिमा और वार के अनुसार बहुत से व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन व्रत उपवास रखने का वैज्ञानिक आधार भी है जो आज पंडित जी आपको बताने जा रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं में हर उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है। इन्हें कर्मकांड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि जनसाधारण उपवास का वैज्ञानिक आधार समझें, बिना भी उनकी जरूरत को समझ सके। उपवास का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने से है। व्रत रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, शरीर का फैट तेजी से जलने लगता है, जिससे चर्बी तेजी से गलनी शुरू हो जाती है। व्रत करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है। कुछ समय के लिए व्रत रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। व्रत करने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। व्रत करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में फायदा होता है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। व्रत करने से तनाव में भी कमी आती है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्रतों में मैं मौन व्रत हूं। व्रतों में मैं क्या हूं? मौन व्रत हूं, माने न बोलना एक प्रकार का ये भी व्रत है। व्रत का अर्थ होता है, व्रत का शाब्दिक अर्थ जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वो कहा गया है इंद्रिय संयम को। इंद्रिय को संयमित रखना, ये इंद्रियां अपने से स्वेच्छाचारी न हो जाएं, इंद्रियों को अपने बस में रखना और इन्हें सात्विक मार्ग में चलाना, ये व्रत कहलाता है। और उपवास जो है, भोजन न पाना, शरीर को पोषक तत्व न देना, ये उपवास कहलाता है। व्रत उपवास उसको कहते हैं जिसमें शरीर को शिथिल भी किया जाता है और इंद्रियों के ऊपर अपना पूर्ण रूपेण से वर्चस्व भी स्थापित किया जाता है। क्योंकि ये इंद्रियां बहुत विषयी हैं और मन के सहयोग से ये विषय वासनाओं में बहुत तेजी से भाग जाती हैं, इसलिए इनका नियमीकरण होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि व्रत और उपवास दोनों के अंतर को समझ करके हर समय आपको सप्ताह में एक उपवास जरूर करना चाहिए और इंद्रियों को संयमित रखने के लिए व्रत का हर समय पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।